हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की जो कि एप्लीकेबल हो चुके हैं 10 अक्टूबर 2024 से। मैं बात कर रही हूँ मेटल स्क्रैप के बारे में। आप सभी को पता है मेटल स्क्रैप में जीएसटी में दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। पहला, एक तो इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ गई है रिवर्स चार्ज में, और दूसरा इसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी आ चुकी है। अब ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई मेटल स्क्रैप होगा तो उसमें दो पार्टी होंगी, एक तो मेटल स्क्रैप का सप्लायर होगा और दूसरा उसका रिसीवर होगा। क्लियर? अब मेटल स्क्रैप को जब सप्लाई करेगा कोई सप्लायर, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है और रिसीवर चाहे रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, डजंट मैटर। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो पहले भी और अब भी जीएसटी को कौन पे करेगा? सप्लायर। मेटल स्क्रैप पर पहले जीएसटी एप्लीकेबल था, और जीएसटी अगर सप्लायर रजिस्टर्ड था तो सप्लायर उसको पे करता था। अभी भी अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज से। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ इसके बारे में। देखिए, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी, डिफॉल्ट लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की। जब भी कोई सप्लायर कोई गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है तो उसकी वैल्यू तो रिसीव करता ही है, साथ में रिसीवर से जीएसटी का अमाउंट भी रिसीव करता है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो वो उसकी गुड्स या सर्विसेज का अमाउंट प्लस जीएसटी का अमाउंट रिसीव करेगा। फिर इस जीएसटी को वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो जब सप्लायर जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करता है तो उसको कहते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी को पे किया जा रहा है। हर केसेस में ऐसा ही होता है, डिफॉल्ट जीएसटी सप्लायर ही पे करता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने बोला है कि इन केसेस में हम सप्लायर से जीएसटी नहीं लेंगे बल्कि रिसीवर से जीएसटी लेंगे। तो उस केसेस में रिसीवर जो है वो जीएसटी पे करता है। तो वो केवल गुड्स का, जो गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, इसका पैसा इसको पे करता है, लेकिन उस पर जो जीएसटी होता है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। तो जब रिसीवर जीएसटी को पे करता है तो बोलते हैं जीएसटी जा रहा है रिवर्स चार्ज से, और जब सप्लायर पे करता है तो बोलते हैं जीएसटी जा रहा है फॉरवर्ड चार्ज से। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब मेटल स्क्रैप की सप्लाई की जा रही है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, हमेशा सप्लायर जीएसटी को पे करेगा। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए सप्लायर है अनरजिस्टर्ड और रिसीवर है रजिस्टर्ड। तो इस वाले केस में सप्लाई क्योंकि अनरजिस्टर्ड होता था तो यहाँ पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती थी, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया, नोटिफिकेशन नंबर है 6/2024। इस नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट्स का नोटिफिकेशन है ये। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है बट रिसीवर, मेटल स्क्रैप के केस में सप्लाई अनरजिस्टर्ड है बट रिसीवर रजिस्टर्ड है, तो रिसीवर के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। हम रिवर्स चार्ज से जीएसटी को रिसीव करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिसीवर ऑफ मेटल स्क्रैप हमें जीएसटी को पे करेगा। अब क्या सारे मेटल स्क्रैप पर जीएसटी रिसीव किया जाएगा रिवर्स चार्ज से? तो नहीं। गवर्नमेंट ने बोला जो चैप्टर 72 to 81 ऑफ इन शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में स्पेसिफाई कर रखी है मेटल स्क्रैप केवल उन्हीं पर जीएसटी पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज से। तो कौन से मेटल स्क्रैप है ये? आप कस्टम टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 के चैप्टर 72 से 81 में स्पेसिफाई कर रखी है। इन पर अगर आप मेटल स्क्रैप के जो रिसीवर हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपका सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है अब जीएसटी को पे करने की। पहली नोटिफिकेशन और पहला चेंज ये है। ठीक है, रिवर्स चार्ज से मेटल स्क्रैप पे जीएसटी पे करना है। समझ में आ गया? दूसरा चेंज समझते हैं। दूसरा चेंज है टीडीएस के अंदर आया है। क्या चेंज है? वही कि पहला है सप्लायर और दूसरा है रिसीवर। देखिए, जीएसटी जो है, ये जो टीडीएस है
वो टीडीएस किस में डिडक्ट होना है, जीएसटी में। ये टीडीएस वो वाला टीडीएस नहीं है जो इनकम टैक्स वाला है, ठीक है। इनकम टैक्स में जो जीएसटी, जो इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, तो ये दोनों टीडीएस, इनकम टैक्स का टीडीएस और जीएसटी का टीडीएस, दोनों अलग अलग है। और ये जो टीडीएस है जो जीएसटी वाला है, ये अभी नहीं आया, सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 पहले से ही टीडीएस की बात करता है। टीडीएस डिडक्ट किया जाता था, लेकिन पहले टीडीएस कौन डिडक्ट किया करता था, केवल गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, यही स्पेसिफाइड थे टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। कोई प्राइवेट पर्सन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब पहला ऐसा नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन 25/2024, जिसमें प्राइवेट पर्सन कौन, मेटल स्क्रैप डीलर, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस को डिडक्ट करने की। तो मेटल स्क्रैप डीलर के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है 2% की रेट से। लेकिन क्या सारे केसेस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, नहीं। तो इस वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला है कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब रिसीवर, क्योंकि टीडीएस कौन डिडक्ट करता है, जो पेमेंट करता है। पेमेंट कौन करेगा, ये पर्सन है ना। तो जब ये पर्सन पेमेंट करेगा मेटल स्क्रैप के गुड्स का, ठीक है, तो उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट इसको करेगा और ये इसका टीडीएस का क्रेडिट लेगा। वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं टीडीएस के अंदर। अब वो कंडीशन क्या है, कैसे डिडक्ट किया जाएगा, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले सप्लायर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है और जो रिसीवर ऑफ मेटल स्क्रैप है उसका भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दोनों पार्टीज होंगी रजिस्टर्ड, ठीक है। क्या सारे मेटल स्क्रैप को, कोई भी मेटल स्क्रैप ये सेल करेगा, उस वाले केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो नहीं। केवल वही मेटल स्क्रैप जो चैप्टर 72 से 81 इन शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, वो मेटल स्क्रैप जब ये सप्लाई करेगा, केवल उन्हीं मेटल स्क्रैप पर टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि किसी भी अमाउंट पर, जो भी अमाउंट आप पे करोगे उस पर टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, नहीं। तो यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड करते ही, जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड हो जाती है, तब इस पर्सन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये पर्सन कहता है मैं आपसे 10 लाख रुपए के मेटल स्क्रैप लूंगा, परचेज करूंगा, उस वाले केस में इसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी 2.5 लाख को एक्सीड हो गई ना टीडीएस डिडक्ट करने की। रेट क्या है टीडीएस डिडक्ट करने की, 2%। कैसे, 1% तो सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, ठीक है। ऐसे 2% के रेट से इसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब टीडीएस डिडक्ट कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जब ये पर्सन इन मेटल स्क्रैप के गुड्स का पेमेंट करेगा इस पर्सन को, उस टाइम पर ये टीडीएस को 2% का जो टीडीएस है उसको डिडक्ट करके ये अमाउंट पे कर देगा, ठीक है। अब टीडीएस किस अमाउंट पर डिडक्ट करना है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, जब ये सप्लायर है और ये मेटल स्क्रैप को सप्लाई करेगा, तो जब ये मेटल स्क्रैप को सप्लाई करेगा तो ये एक इनवॉइस रेज करेगा, बिल बनाएगा। तो मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए के मेटल स्क्रैप सप्लाई किए, वो वाले मेटल स्क्रैप जो चैप्टर 72 से 81 में आते हैं, ठीक है। अब आपको जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पर नहीं भूलनी है। ये सप्लायर है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। कितना, एट द रेट ऑफ 18%। तो जब ये बिल इसको इनवॉइस इश्यू करेगा, 10 लाख रुपए के गुड्स हो गए और 18% की रेट से 1,80,000 रुपए का जीएसटी भी होगा, तो टोटल 11,80,000 रुपए का ये इनवॉइस इसको देगा रिसीवर को। अब रिसीवर को ये इनवॉइस मिला 11,80,000 रुपए का, और इस पर तो क्योंकि सारी कंडीशंस स्पेसिफाइड जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो इस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी में, ठीक है। अब ये किस वैल्यू पर, वैल्यू की बात थी ना, किस अमाउंट पर टीडीएस को डिडक्ट किया जाता है, तो हमेशा ये जो अमाउंट होता है इस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जीएसटी का अमाउंट है। जीएसटी मतलब टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स हमेशा नहीं लगता है। इस वाले अमाउंट पे जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, टीडीएस उसी पर डिडक्ट किया जाता है। तो इसका 1% कितना हो गया, 10,000 ये और 10,000 ये,
मतलब टोटल 11,80,000 रुपए के इनवॉइस में से 20,000 रुपए डिडक्ट करके 11,60,000 रुपए ये सप्लायर को पे कर देगा। ठीक है, ये सप्लायर को पे कर देगा। अब टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, अब ये आगे कैसे प्रोसीड करेगा जो रिसीवर है। ठीक है, ये आगे कैसे प्रोसीड करेगा, सबसे पहले अब आप समझिए इस वाली बात को। सबसे पहले तो ये पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन जब टीडीएस की लायबिलिटी इसके ऊपर आती है तो इस पर्सन को एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा टीडीएस के लिए। ठीक है, टीडीएस के लिए इसको एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा, जो अमाउंट इसने टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट किया है, जिस महीने वो टीडीएस को डिडक्ट करता है उसकी अगले महीने की 10 तारीख तक उसको वो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है जीएसटी के पोर्टल पर जाकर। ठीक है, ये डिपॉजिट करेगा, इसके साथ ही एक फॉर्म GSTR7 फॉर्म वो फाइल करेगा। ठीक है, जैसे ही वो डिपॉजिट कर देगा और फॉर्म को फाइल कर देगा, इस टीडीएस का क्रेडिट इस सप्लायर को मिल जाएगा, क्रेडिट ऑफ टीडीएस। और कहां पर मिलेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है, इस टीडीएस का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। अब वो क्या करेगा, जो जीएसटी की लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए इसको यूज कर लेगा। कोई अनयूटिलाइज्ड है, लायबिलिटी कोई नहीं है, तो इसका रिफंड भी वो ले सकता है। क्लियर, इसका रिफंड इसको मिल जाएगा अगर वो अनयूटिलाइज्ड है तो। उसके बाद में ये क्या करेगा, फोर्थ इसकी लायबिलिटी क्या है, ये सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, सर्टिफिकेट इन GSTR 7A। इसमें ये सर्टिफिकेट इश्यू करेगा इसको सप्लायर को। टीडीएस में जैसे इनकम टैक्स में जो टीडीएस होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना, जो डिडक्टर होता है टीडीएस को डिडक्ट करता है, एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, फॉर्म 16A। इसी तरीके से फॉर्म 7A जो है GSTR फॉर्म 7A इश्यू किया जाएगा, सप्लायर को ये इश्यू करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि अब हुआ करेंगी मेटल स्क्रैप का। अगर आप मेटल स्क्रैप में डील करते हो तो कब से एप्लीकेबल है, 10 अक्टूबर 2024 से। रिवर्स चार्ज भी 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी 10 अक्टूबर 2024 से है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो, समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।